हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपने एग्ज़ाम में। आज है 8 मई 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने ई मार्केट पैलेस पर सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया था रूस यानी रशिया ने। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो यह की थी हिमाचल प्रदेश ने। चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 3 व्यक्तियों को सम्मानित किए गए हैं, जो कि हैं दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र के किस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है? तो यह रद्द किया था सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द किया था आरबीआई ने। क्वेश्चन था, हाल ही में किसने वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यानी वीडियो नो योर कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो यह लॉन्च किया था अमायो ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अमायो। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो यह लिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी थे? तो वह मिस्र यानी इजिप्ट के टेनिस खिलाड़ी थे। 9वां क्वेश्चन था, हाल ही में किसने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? तो यह किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे लॉन्च किया था। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? तो यह हर साल 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देश के बीच में भारत की रैंक क्या रही है? तो अपने देश भारत की रैंक थी 53, ये आपको ध्यान में रखना है, और टॉप किया था न्यूजीलैंड ने। अब यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। तो यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी भी कहा जाता है। और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और यहाँ की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 295 सीटें हैं। अब यह ऐप है कि ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे लोग हैं जो अन्य राज्यों से इस राज्य में फंसे हैं, उन्हें अपने राज्यों में पहुंचाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किसे मैक्स बूपा के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है कि मैक्स बूपा के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है कृष्णन रामचंद्र जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णन रामचंद्र जी। अब यह मैक्स बूपा के एमडी और सीईओ बने हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्स बूपा की शुरुआत हुई थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किसे
IBRD में अमेरिकी नए प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है? तो ये आपको बताना है IBRD में अमेरिकी के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया है। तो यह किया गया है अशोक माइकल पिंटो को मनोनीत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पी, अशोक माइकल पिंटो। अब आपको ये IBRD टर्म नजर आ रही होगी, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अशोक माइकल पिंटो को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पे अमेरिका की तरफ से अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, यानी मनोनीत किया है। यह 2 वर्ष के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि होंगे, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह वर्ल्ड बैंक की शाखा है IBRD, तो इसके बारे में जान लेते हैं, पहले ही जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक 2 शाखाओं से मिलकर बना है, एक तो होता है IDA और एक होता है IBRDA। IDA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IBRD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके 173 कंट्री मेंबर हैं और IBRD के 189 कंट्री मेंबर हैं। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत हुई थी 1944 में और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसकी MD और CFO हैं अंशुला कांत और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है पेनी गोल्डबर्ग। यह आपको ध्यान में रखना है। अब यह IDA जो है लो इनकम कंट्री को लोन देता है और IBRD मिडिल इनकम कंट्री को लोन देने का काम करता है। और अपना देश भारत IDA और IBRD दोनों से लोन ले लेता है। IDA से जो कंट्री लोन लेते हैं उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ता है और जो IBRD से लोन लेते हैं उन्हें कुछ ब्याज दर देनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे वर्ष 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि किसे वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है सौरभ लोढ़ा जी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ लोढ़ा। यह IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं जिन्हें वर्ष 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। यह है सौरभ लोढ़ा जी, इन्हें यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसे मार्कस बॉर्नबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आपको बताना है किसे मार्कस बॉर्नबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है इन तीनों के, यानी जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड H बर्निंग, निकोलस C कॉप्स, यानी इन सभी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है इमेज में जोसेफ लैंड्सबर्ग, रिचर्ड H बर्निंग, निकोलस C कॉप्स, इन तीनों को ही 3PG यानी कि फिजिकोलॉजी प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। यह वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का मार्कस बॉर्नबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 2 मिलियन की राशि इन्हें दी जाएगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यह किया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किम जोंग उन। ये है इमेज में किम जोंग उन, इन्हें ही द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। अब यह नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को सम्मानित किया गया है। तो यह है मैप में नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पोंगयोंग और यहाँ पे करेंसी चलती वॉन और यहाँ के तानाशाह है किम जोंग उन। अब यह रशिया के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो यह है मैप में
रशिया की राजधानी है मॉस्को, यहाँ पे करेंसी चलती है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। तो ये आपको बताना है कि किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है अपनी भारतीय सेना के द्वारा, यानी भारतीय नौसेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। अब यह ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या? यह विदेश में फंसे लोगों को, जो मलेशिया में फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए अपने देश में यह ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अब यह भारतीय नौसेना ने की है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह, और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब यहाँ पे वायुसेना डे भी आपको याद रखना है, एयरफोर्स डे, जो कि मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को स्थगित कर दिया गया है, वह अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको बताना कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की 2020 में होनी थी, अब उसे स्थगित कर दिया गया, तो वह अब कब आयोजित की जाएगी। तो यह अब आयोजित की जाएगी वर्ष 2021 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2021। इसे आयोजित कौन करवाता है? इसे आयोजित कराता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कुलालमपुर, मलेशिया में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में, और इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सन। कौन? पॉल एरिक होयर लार्सन इसके हेड है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया है, विकसित किया है। तो यह किया है DRDO ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है। अब यह DRDO ने किया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, और इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं जी सतीश रेड्डी, और इसका मोटो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसका इंग्लिश में होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को लॉन्च किया गया है, यानी विकसित किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? यह टावर भारी संक्रमण क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए इसे विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाओं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप विकसित किया है। तो यह विकसित किसने किया, यह आपको बताना है। तो यह विकसित किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ एक UT है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है VP सिंह बदनौर। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया गया है इसके द्वारा। तो यह फेसबुक ने किया। तो फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में, और इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि ये है इमेज में मार्क जुकरबर्ग। अब यह कॉन्सर्ट शुरू क्यों किया गया है? तो यह किया गया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए फंड जुटाने के लिए इस कॉन्सर्ट को आयोजित किया गया है। इसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और एक्सेट्रा। इन कलाकारों ने इस कॉन्सर्ट में भाग लिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस तारीख को मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये आपको बताना है कि मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो यह मनाया जाता है हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मई। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स
की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम भी आपको याद रखनी है। 2020 की मिडवाइफ्स डे की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। इस बार की थीम है। अब चलिए देखते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी थीम थी यानी विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, जिसकी थीम है डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। और 5 मई को और 2 दिवस मनाए गए हैं, जो कि है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसकी थीम है सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स, इसकी थीम है। और 5 मई को यानी 5 मई को फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, जिसकी इस बार की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को जारी किया गया है? तो यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम नाम के पेज से। वहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेली पोस्ट करते हैं। वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।